अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में। हेलो दोस्तों, तो आज की जो कहानी है, गौरव तिवारी जब अपने टीम के साथ लंबी दहर माइंस जो उत्तराखंड मसूरी में स्थित है उस जगह पे जाते हैं तो वो किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, कौन कौन सी डरावनी चीज़ें उनके साथ होती हैं, आज की इस कहानी में जानेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं भाई, हम गौरव तिवारी के द्वारा सॉल्व किए गए केसेस, जो भी केस उन्होंने देखा है उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो फिलहाल हमारी चौथी वीडियो है। अगर आपके पास टाइम है, कहानी सुनना पसंद है, तो आप भी उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं भाई कि अगर आप उसको देखे रहेंगे तभी ये समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। हम हर केसेस को अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो में देखते हैं। चलिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों फ़िलहाल बात है 1990s की, जब इस माइंस को स्टार्ट किया गया था, जो लंबी दहर माइंस इसका नाम है। इस जगह पे बेसिकली जब शुरू में तो माइंस चली, बट वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी जो अचानक से मौत होने लगी, बिकॉज उस माइंस में काम करने वाले वर्कर को किसी चीज़ की प्रॉब्लम होने लगी, कोई चीज़ें बीमारियाँ उन चीज़ों में फैल गई। मतलब उनके लंग्स हो गए, जो भी फेफड़े हो गए, वो अचानक से सड़ने लगे और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। हर चीज़ें मतलब कि नाक से खून आना, मुंह से खून आना, जब भी चीज़ें हमको जो खांसी वगैरह होता तो खून की खांसियाँ होती, खून की उल्टियाँ होने लगी थी। धीरे धीरे करके यहाँ पर जितने भी काम करने वाले वर्कर थे सबकी डेथ हो गई। लगभग 50,000 प्लस लोग वहाँ पे मारे गए। उसके बाद इस माइंस को ही बंद कर दिया गया। माइंस बंद होने के कई सालों बाद उस जगह पे कोई भी जाता ही नहीं था। लोगों का मानना था वो जगह किसी डायन के प्रकोप में है, उस जगह पे किसी डायन का साया है, किसी भूत का साया है, और वो जगह एकदम काली पड़ चुकी है। मतलब कि उनकी दीवारों पे काली पूरी ख़त्म हो चुकी है, उनके दीवारों पे पेड़ पौधे उग आए हैं, और दिन में भी उस जगह पे कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में तो कोई भी जाएगा भी नहीं, दिन में फट रही तो रात में तो और फटेगी ना। तो फिलहाल दोस्तों दरअसल होता क्या है कि अब जब ये चीज़ें पूरे समाज में, मतलब पूरी जगहों पे फैली हुई थी, तो उस समय गौरव तिवारी भी इसी चीज़ों पे केस पे स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल्स के रहने वाले थे वो बोलते हैं कि इस जगह पे किसी चीज़ का साया है। रात में आते जाते समय वहाँ पे किसी चिल्लाने के, किसी के रोने के, किसी के कहराने तक की आवाज़ें आती हैं। एक लोकल ने बताया कि जब वो एक दिन रात के समय उस जगह से अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, तभी से एक बुढ़ा सामने से आते हुए दिखाई दे रहा था। ये गाड़ी थोड़ा स्लो करते हैं देखने के लिए, बट तभी बुढ़ा अचानक से गायब जाता है। फिर थोड़ी दूर जब आगे बढ़ते हैं वही बुढ़ा सेम आसाम दिखता है। जैसे गाड़ी उनके पास जाते ही बुढ़ा गायब जाता है। मतलब वो एक लूप में फंस चुके थे, ऐसा उनको लगा था। वो फटाफट से अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पे तेज़ करके उस जगह से निकल जाते हैं। उसके बाद गांव में आके बताता कि ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई, तो और भी डरावना पूरा माहौल बन चुका था। मतलब उस जगह पे किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब ये चीज़ें लाइमलाइट हुई तो गौरव तिवारी के भी माइंड में वो चीज़ें आई, और फिलहाल जब वो इसी चीज़ों पे स्टडी कर रहे तो इनका भी मन हुआ चलो हम इसी चीज़ों पे देखते हैं आखिर है क्या। तो फिलहाल इनकी टीम में सिद्धार्थ, मेघना और एक इनका इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट था राज, जो इन चीज़ों में माहिर था, मशीनों को कंट्रोल करने में, कैसी चीज़ें कहाँ शिफ्ट होती हैं इन चीज़ों में। और जो राज था बेसिकली उसका नेचर जो है इन्हीं चीज़ों को, एडवेंचर चीज़ों को करने में काफ़ी मज़ा आता है। मतलब कि भूत प्रेत हो गया, फिर जो डरावनी चीज़ें हो गई जिनसे लोगों को डर लगता है, उन चीज़ों पे काम करने में उसे काफ़ी इंटरेस्ट था। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा था वो। तो ये सब अपनी इनकी टीम थी। एक बंदा इनमें और था रजत, जो बेसिकली ये सब चीज़ों को कवर करता था, मतलब सपोर्टिव टीम का, जो कैमरा वगैरह लेके खड़ा रहता है, ऐसी चीज़ें थी। तब ये लोग करते क्या हैं, अब ये चीज़ें जब लाइमलाइट हुई तो ये लोग प्लान करते हैं चलो लंबी दहर माइंस पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि है क्या, वहाँ पे कोई आत्माएं हैं या कोई सिर्फ हवा बना रखा है उस चीज़ों का। तो ये सब अपनी टीम्स को इकट्ठा करते हैं। तो उसी समय दोस्तों जी न्यूज़, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, जी न्यूज़, वो उन चीज़ों को कवर करने के लिए बोलते हैं कि चलो हम लोग भी कवर करते हैं। अब फ़िलहाल गौरव तिवारी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने रहा था, बिकॉज जी न्यूज़ तो कोई भी पैसा इनको दे नहीं रहा था, पैसा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था उनको, कोई 1 रुपया नहीं, लेकिन इस समय था हाईलाइट होने का, क्योंकि बिकॉज अगर जब चीज़ों को देखते लोग तो इन्हें कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिल जाती। अब जो लोग बाबा के पीछे भागते थे कि बाबा भूत भगाएंगे ऐसी चीज़ें, तो इन चीज़ों को वो थोड़ा सा बहुत अंधविश्वास की तरह देखते थे कि ये चीज़ें सिर्फ पैसे खाने के लिए लोग काम करते हैं, वो सच्चाई नहीं जान पाते इन चीज़ों को।
तब जी न्यूज़ भी इनके साथ कवर अप करती है। फिलहाल ये और राज, गौरव तिवारी और राज दिन में एक बार टहलने के लिए उस जगह जाते हैं, ताकि रात में भाई तो वो उस जगह पे काफ़ी अंधेरा रहेगा, तो चीज़ें उतनी कब देखेंगे नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। तो ये रात फिलहाल दिन में ही आके उन चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब राज बेसिकली को कुछ अतरंगी चीज़ें सोचती हैं कि क्यों ना मैं इस जगह पे कैमरा लगा दूँ या इस जगह पे, तो जो चीज़ें कवर होंगी उसको मैं सरप्राइज़ करूँगा गौरव तिवारी को। गौरव तिवारी को कहीं ना कहीं बहुत मानता था कि भाई उनको मैं सब्सक्राइब करूँ तो वो खुश हो जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बंदा भी था ये, जो इन चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। तो वो एक जो बेसिकली एक रूम होता है उस जगह पे जाके एक कैमरा लगा देता है कि इस कैमरे को यहाँ भी मैं कवर करूँगा, मतलब कुछ भी अगर आएगा तो उस चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँगा। अब ये दिन में पूरा चीज़ों को देखते हैं। अब ये लोग पूरा भाई प्लान करते हैं कि हाँ रात के इतने बजे हम लोग को यहाँ पे आना है और देखना है आखिर ये है क्या। अब रात के करीब बज जाते हैं 10 से 11। अब जी न्यूज़ वाले भी जो इनके एंकर होते हैं, जो भी कैमरामैन होते हैं, वो सब आते हैं और ये लोग भी अपने टीम्स के जो इनके ABM मीटर होते हैं, जो भी सामान होता है, कैमरा होता है, स्टैटिक्स होते हैं, जो भी नापने वाले जो भी चीज़ें, इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, सब कुछ लेकर ये लोग बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरीज, टॉर्च वॉर्च सब कुछ इकट्ठा करते हैं सामान और उस जगह पे पहुंचते हैं। अंदर जाके इन्हें काफ़ी ठंडा माहौल देखने को मिलता है भाई, जैसे कि माना जाता है कि जगह पे ठंडी हो, थोड़ी ज़्यादा ठंड का वो चीज़ें वहाँ पे आत्माएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो गया होता कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। अब ये हर जगह कैमरा सेट करते हैं, सब कुछ लगाते हैं, वेब्स। उसके बाद गौरव तिवारी बोलते हैं, तुम कोई हो यहाँ, हम तुमसे बात करने आए हैं, कोई हमको सुन सकता है क्या, कोई है तो जवाब दो। बट उस जगह पे कोई भी अब जवाब नहीं आता। अब सब लोग कैमरा को सेट कर रहे हैं, तभी राज बोलता है कि चलो उस जगह पे जहाँ कमरा है, क्यों ना चलो हम उस जगह पे जहाँ मैंने कैमरा सेट किया था उसको चेक कराते हैं कि वहाँ पे कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राज बिना बताए चुपचाप से उस जगह से हट के अपने कैमरे को चेक करने जाता है। उसके बाद बैटरी और टॉर्च होता है, टॉर्च लेके उस जगह पे धीरे धीरे उस जगह पे चला जाता है, उस कैमरे को चेक करता है जाके कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे वो उस जगह पे आता है उसे लगता है कि इस जगह तो मैं पहली बार आया हूँ, ये वो जगह है ही नहीं। उसे लगता है कि भटक गया है, बट धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते फाइनली उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ उसने कैमरा लगाया होता है। उस कैमरे को उठा के चेक करता है, हाँ काम कर रहा है, काम कर रहा होता है। वहाँ से वेव्स काफ़ी तेज़ आ रही थी, मतलब किसी के कहराने की आवाज़ें आ रही थी उस जहाँ पे राज था। गौरव तिवारी पूरा टीममेट्स अलग वहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कोई है कि नहीं है, बट राज यहाँ पे अकेला है। राजा तो कुछ पता था भाई राज वहाँ पे गया है, तो बेसिकली गौरव तिवारी पूछते हैं कि राज कहाँ गया, बोलते हैं राज वहाँ पे गया। अब गौरव तिवारी को डर लगा भाई कि अकेले क्यों गया है, वो पागल है क्या, कुछ हो गया तो। बेसिकली गौरव तिवारी अपने टीम्स मेट्स को लेके काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि वो चाहते नहीं थे किसी को कुछ हो, वो अपनी फैमिली बना के सब कुछ चलते थे। भाई अकेले वहाँ क्यों गया। अभी पूरा टीम जो भी इनके कैमरा मैन सब कुछ फटाफट से उस जगह को छोड़कर गौरव तिवारी की जो राज था उसके पीछे भागे कि भाई वो कहाँ पे है। और फाइनली ढूंढते ढूंढते जब उनके पास पहुँचा तब वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आ रही थी किसी के कहराने की, बोलने की। तब गौरव तिवारी को लगा हाँ ये चीज़ जो जिन चीज़ों के लिए हम लोग आए थे वो चीज़ यहाँ पे हैं, वहाँ पे कोई भी आत्माएं नहीं है, सब यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं। अब ये सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं और चीज़ों को पूछने की ट्राई कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पे हो, क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे बात करोगे, तुम लोग को कोई मदद चाहिए, मतलब ऐसे जो पूछ रहा था कि क्या कोई बात तो करे, कनेक्शन हो, कन्वर्सेशन हो, ताकि कुछ पता चले आखिर क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्याएं हैं। अब होता क्या है, इनकी जो बैटरीज है, जो भी सेल है, वो अचानक से एकदम डाउन पड़ चुके थे, मतलब एकदम से बंद हो जा रहे थे। जो कैमरेज थे, जो भी चीज़ें थे, एकदम लाइट्स वगैरह एकदम डाउन हो गई, मतलब फुल चार्ज था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बेसिकली ऐसा मान जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो इन सब चीज़ों को चूस लेती हैं, मतलब ख़त्म कर देती हैं। तो इन सब की जो बैटरी सब कुछ ख़त्म हो चुके थे, पूरा घर में अंधेरा हो चुका था। तब इन्हें सामने से किसी के फुटप्रिंट की आवाज़ आते हैं, फुट चलने के, टक टक टक, कोई चलता हुआ इनकी तरफ से आ रहा हो। गौरव तिवारी पूछते हैं कौन हो तुम। अब सब इनके टीममेट्स उनके साथ खड़े हैं, तो इस सामने से कौन आ रहा। इन्हें डर लगता है। अब जी न्यूज़ वालों को भी जो उनके साथ थे इन्हें भी डर लगता है कि
हम लोग निकलते हैं, मुझे डर लगा। गौरव बोले डरो मत, हम लोग हैं ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे, परेशान मत हो, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये तो भाई डर चुके थे। वो अचानक से जो आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो जाती हैं। तभी गौरव तिवारी में बैग से बैटरी निकालते हैं जो टॉर्च में लगाते हैं ताकि ऑन हो सके। उन्होंने एक्स्ट्रा रखी थी, उसको निकाल के वो राज लगाता है और वो खुद लगाते हैं और टॉर्च को ऑन करते हैं। जब उस जगह पर देखते हैं, इन्हें एक धुंध, सफ़ेद धुंध जो पूरी उड़ रही है उस जगह पे से दिखाई दे रही है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, टक टक टक। सामने से जब ये लोग सोचते हैं कि भाई अब कौन है, तभी उस जगह से रजत दौड़ता हुआ आता है कि आप लोग कहाँ चले गए थे। अब सोचते हैं कि अगर रजत यहाँ है तो अभी जो हम लोग के साथ आया वो कौन था। अब जी न्यूज़, राज और जो भी मेघना थी, सिद्धार्थ थे, सब दंग हो जाते हैं भाई कि अरे अभी हम लोग के साथ वहाँ से चलते हुए ये सब चीज़ें करके आए, आखिर ये कौन था। तब राज हल्का साइड होके देखता है, ऐसे हल्के नज़र घुमा के, तो जो रजत खड़ा होता है अचानक से सफ़ेद परछाई बन के एकदम से गायब हो जाता है। तब इन्हें समझ में आता है कि भाई अब यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है, बिकॉज अब गौरव तिवारी बोलते हैं कि जो हमको चाहिए था हमको मिल गया। मतलब वो खुश इसलिए थे कि भाई हाँ चलो कंफर्म हुआ यहाँ पे कोई नेगेटिविटी एनर्जीज हैं, अब इनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्होंने इस चीज़ों पे अपना कब्जा कर लिया है तो भाई अब हम लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या लोग हम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं। अब सब लोग वहाँ से चीज़ों से निकल जाते हैं। लेकिन ये घटना ऐसी थी जो सबने उसको फील किया। जी न्यूज़ वालों ने, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे, सबने अपनी आंखों से देखा कि रजत तो उनके साथ चल के आया था, तो ये सामने से कैसे आ गया। रजत बोलते कि तुम कहाँ चले गए थे। बोलते कि मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं तो पानी पीने गया था गाड़ी से निकाल के बोतल, तब तक आप यहाँ पे चले आए, मैं भाग ढूंढते हुए यहाँ से आ रहा था अभी। तो ये चीज़ें हुई थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज़ तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में ऐसी ही हॉन्टेड वाली। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।